सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस चार्ट्स के बारे में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें काम आएंगी आपकी इस वीडियो में। जो आप देखोगे वो फ्यूचर में आपके काफ़ी काम आएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो में हम लोग एक होमवर्क भी देने वाला हूँ आपको, बाकी वीडियोज़ के जैसे। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। ऑल राइट गाइज, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइस चार्ट एक्चुअली में होते क्या हैं। ठीक है, सो प्राइस का मतलब आपको पता है, प्राइस को हिंदी में बोलते हैं भाव। और चार्ट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा ग्राफ जो हमें बताए, जो पॉइंट्स को कनेक्ट करे, उसको बोलते हैं हम लोग चार्ट। ये डेफिनेशन मैंने आपको एक रॉ डेफिनेशन बताई है। सो प्राइस चार्ट का मतलब क्या होगा कि प्राइस के पॉइंट्स ग्राफिकली कनेक्टेड होंगे, उसको हम लोग प्राइस चार्ट बोलेंगे। बहुत सिंपल सा ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, जानने की ज़रूरत नहीं है इतनी, जस्ट मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बताई है। अब हम बात करते हैं कि चार्ट्स हमें देखने क्यों है, मतलब चार्ट मैटर करता क्यों है। सो सबसे पहले अगर आपको ट्रेड लेना है किसी भी चीज़ में, सो आपको देखना पड़ेगा कि उस जो जो उस फॉर एग्जाम्पल किसी भी आपको स्टॉक में ट्रेड लेना है, तो उस स्टॉक की हिस्ट्री क्या रही है, उस स्टॉक का हिस्टोरिकल प्राइस क्या रहा है। आपको पता नहीं है कि वो प्राइस जो है अभी अप डायरेक्शन में जा रहा है कि डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। सो ट्रेंड्स को फाइंड करने के लिए हमें प्राइस चार्ट की ज़रूरत है। उसके बाद आपको अगर एंट्री लेनी है किसी प्राइस पॉइंट पे, जैसे 1000 पे आपको एंट्री लेनी है, सो आपको देखना पड़ेगा चार्ट में कि 1000 प्राइस पॉइंट यहाँ पे है, 1050 यहाँ पे है। सो जो भी आपको एंट्री लेनी है, आपको एग्जिट लेनी है, आपको टारगेट सेट करना है अपने ट्रेड में, उसके लिए भी हमें चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और हमें मोमेंटम अगर फाइंड करना है, उसके लिए भी हमें चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। मोमेंटम का मतलब है कि प्राइस जब एकदम स्पीड से मूव करता है तो उसको ही हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। सो वो फाइंड करने के लिए भी आपको चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको अगर चार्ट ही नहीं है आपके पास किसी भी प्राइस का, किसी भी स्टॉक का, तो आपको पता ही नहीं है कि इस टाइम प्राइस किस वे में मूव कर रहा है और पहले किस वे में मूव कर चुका है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि प्राइस चार्ट होता क्या है, जो मैंने आपको बता दिया। सो प्राइस चार्ट एक विजुअल रिकॉर्ड है कि हाउ स्टॉक और इंडेक्स मूव करता है ओवर टाइम। सो जो मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स टाइम के साथ मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट को ही हम लोग चार्ट के थ्रू एनालाइज करते हैं। और आप चार्ट में क्या क्या देखते हो, चार्ट में आप देखते हो कैंडल्स को, मेनली आप कैंडल्स को ही देखते हो। और कैंडल्स ही आपको बताती है कि प्राइस अप डायरेक्शन में है कि डाउन डायरेक्शन में है। और दो टाइप की कैंडल्स बनती है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। बहुत ही बेसिक, मैंने आपको बहुत पहले चीज़ बता दी थी ऑलरेडी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो एवरी चार्ट टेल्स अ स्टोरी। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये स्लाइड तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, उसके बाद मैं आपको रियल टाइम भी चार्ट्स को दिखाऊंगा और चार्ट्स एक्चुअली में मूव कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं एक होमवर्क भी आपको दूंगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम लोग सिर्फ स्लाइड्स के थ्रू थ्योरी ही नहीं देखते, हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं चीज़ों को, एक्चुअल में चीज़ें वर्क करती कैसे हैं। सो हर एक चार्ट आपको स्टोरी बताएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि प्राइस आपको बताएगा कि जो किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है। ये तीन टर्म्स जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी ऑलरेडी। सो आप लास्ट वीडियो जाके चेकआउट करो, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो प्राइस चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं। सो लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है और कैंडलस्टिक चार्ट होता है। आप 99.99% टाइम्स और 99.99% लोग सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट को ही यूज़ करते हैं, और इसे ही यूज़ करना चाहिए। लाइन चार्ट और बार चार्ट का कोई ऐसा यूज़ नहीं है, ये दोनों पैसे बनाने में काम नहीं आएंगे। सो कैंडलस्टिक चार्ट नॉर्मल कैंडल्स का चार्ट होता है। लाइन चार्ट पे आपको कैंडल्स नहीं दिखेंगी, सिर्फ एक लाइन दिखेगी आपको मूव करती हुई। सो कैंडलस्टिक चार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो कैंडलस्टिक चार्ट में आपको, जैसे कि मैंने बताया, एक ग्रीन कैंडल आपको मिलेगी या तो रेड कैंडल मिलेगी। सो ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ से ऊपर की साइड क्लोज हुआ है, उससे ज़्यादा प्राइस पे क्लोज हुआ है। रेड कैंडल का मतलब होता है प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ था उससे नीचे के प्राइस पे क्लोजिंग हुई है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा एक्चुअली में भी। बस इतना समझ लो, रेड कैंडल का मतलब है जब प्राइस नीचे गया है, और ग्रीन कैंडल का मतलब है जब प्राइस ऊपर गया है। बेसिक इतना समझ लो। अच्छा, कैंडल्स भी मल्टीपल टाइप्स की होती है, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम्स में आप उसे देख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने टाइम फ्रेम 1 मिनट का सिलेक्ट किया हुआ है, सो आप जो हर एक कैंडल आप देखोगे उस वो एक ही मिनट की होगी, मतलब 1 मिनट की एक कैंडल आप देख रहे होगे। अगर टाइम फ्रेम को आप एक दिन कर दोगे, सो आपको जो कैंडल दिखेंगी वो हर एक कैंडल एक दिन की होगी, मतलब एक दिन में एक ही कैंडल बनेगी। सो टाइम फ्रेम बहुत सिंपल है।
उसके बाद हम, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम फ्रेम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, 1 मिनट का, 5 मिनट का, आधे घंटे का भी, 1 दिन का भी, इवन 1 मंथ का टाइम फ्रेम भी होता है, इवन 1 साल का टाइम फ्रेम भी आप चूज़ कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में अलाउ होता है ये चीज़ें। सो हर एक टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग स्टोरी देखने को मिलती है चार्ट में। 1 मिनट में आपको दिखना, कभी कभी आप देखोगे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि प्राइस अप डायरेक्शन में है, लेकिन आप जैसे डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे तो आपको प्राइस डाउन डायरेक्शन में दिखेगा। सो ये चीज़ें बड़े ध्यान से रखनी है आपको। सो अब हम आते हैं एनाटॉमी ऑफ कैंडल पे। सो ये पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में क्लियर किया था, बहुत ही डिटेल में समझा था इसको। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियो को जाकर देखो, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आपको आई बटन में भी लिंक देखने को मिल रहा होगा। सो लास्ट वीडियो को बहुत ज़रूर से देखना, डायरेक्टली इस वीडियो पे मत आ जाना। लास्ट वीडियो को देखो अच्छे से, उसके बाद इस वीडियो पे आओ डायरेक्टली देखने के लिए। मैं फिर इस पर आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि कैंडल में होती क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है उसमें ओपन, मतलब ओपनिंग प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे वो कैंडल ओपन हुई है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है क्लोजिंग प्राइस, मतलब कौन से प्राइस पे वो कैंडल क्लोज हुई है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हाई और लो। हाई मतलब उस कैंडल, वो जो कैंडल है वो कौन से हाईएस्ट प्राइस कितने तक गई है, और लो मतलब वो कितने लोएस्ट प्राइस तक गई है। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो लास्ट वीडियो को एक बार फिर से देख लो, और मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी एक्चुअली में ये चीज़ें। उसके बाद आते हैं ग्रीन वर्सेस रेड, द कोर सिग्नल। सो ग्रीन का मतलब होता है बुलिश और रेड का मतलब होता है बेरिश। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल और रेड कैंडल मतलब बेरिश कैंडल। अब आते हैं लास्ट स्लाइड पे कि एक्चुअली में इसे यूज़ करते कैसे ट्रेडर्स। सो चार्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। आपको एंट्री के लिए, एंट्री मतलब आपने ट्रेड में एंट्री लेनी है। मान के चलो आपको कोई ट्रेड लेना है, अब आपको तो पता ही नहीं कहाँ पे ट्रेड लेना है, मुझे कहाँ पे अपना टारगेट सेट करूँ, कहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करूँ। सो उस चीज़ के लिए ही ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स चार्ट्स को यूज़ करते हैं। बस इतना सा ही सिंपल चीज़ है ये। और आपको ट्रेंड फाइंड करना हो, आपको देखना है प्राइस का मूवमेंट क्या हो रहा है, उसी चीज़ के लिए बस इसे यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, प्रैक्टिकल पे। तो अब हम आए हैं निफ्टी पे। सो निफ्टी पे ही हम इस चीज़ को समझेंगे, आप चाहो तो किसी और भी चीज़ पे समझ सकते हो। सो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे वो होगी ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू जो सॉफ्टवेयर है, ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो हम इस सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, इस सॉफ्टवेयर में जो मेन चीज़ें आपको चाहिए वो कैसे यूज़ करना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वीडियो आप इस पर हम बना देंगे और उसको आप देखना ज़रूर से। सो अब हम आते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट्स। यहाँ पे आपको छोटा सा एक डाउन साइड का एरो दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे टाइम फ्रेम्स निकल के आ जाएंगे। सो इतने सारे टाइम फ्रेम्स हैं यहाँ पे। सो आप इनके अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। सो टाइम फ्रेम का जो मैंने आपको बताया था वीडियो में स्लाइड्स में, सो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देख रहे हो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अपने अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप कस्टम इंटरवल भी यूज़ कर सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग भी टाइम फ्रेम बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको 6 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं देखने को मिल रहा, तो कस्टम इंटरवल पे जाके आप 6 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी बना सकते हो। हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली आप लोग 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो टाइम फ्रेम्स इसमें फ्री में अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं को आप लोग यूज़ कर रहे होगे, उसके अलावा ज़रूरत नहीं होती है। तो टाइम फ्रेम्स को हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कैंडल्स को, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया हुआ है। सो ये जितनी भी कैंडल्स आप देख रहे हो ना, ये सब की सब 1 मिनट की कैंडल्स है। मतलब मार्केट स्टार्ट हुआ था 9:15 पे, ठीक है। सो ये जो सबसे पहली कैंडल है ये है 9:15 की, अगली कैंडल है 9:16 की, अगली कैंडल है 9:17 की, ऐसे ऐसे करके ये हर एक कैंडल्स 1 मिनट की है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँ, यहाँ पे देखो 1 डे ऊपर, सो अब ये कैंडल, हर एक कैंडल यहाँ पे 1 दिन की है। मतलब ये अब जो यहाँ पे कैंडल देख रहे हो, ये 6 अप्रैल यानी कि कल की है। आज की कैंडल ये है 7 अप्रैल की। सो ये जब आज का पूरा दिन खत्म हो जाएगा, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा, तब ये कैंडल कंप्लीट होगी। सिमिलरली यहाँ पे आप हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग टाइम की कैंडल्स देख सकते हो। सो इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ आप करते हो ट्रेडिंग में अपने। अगर किसी को स्कैल्पिंग करनी है तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेगा। अगर मान के चलो किसी को पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, किसी को मान के चलो कोई स्टॉक खरीदना है आज और उसको मान के चलो 15-20 दिन तक उसको होल्ड करना है, तो क्या वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको तो कमेंट में बताओ, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अगर मुझे कोई आज एक स्टॉक बाई करना है 15-20 दिनों के लिए, तो मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों ही यूज़ करूँगा? आप खुद सोचो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे बहुत ही छोटी स्टोरी देखने को मिलेगी। मुझे
मुझे लेट्स से 2-3 घंटे की ही बात पता चलेगी कि 2-3 घंटे में प्राइस में क्या हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करूँ या 2 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करूँ, तो मुझे काफ़ी पहले की काफ़ी पुरानी स्टोरी देखने को मिलेगी प्राइस की, कि प्राइस एक्चुअली में 8-10 दिन से कैसे मूव कर रहा है। सो ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो मैं अच्छे से यूज़ कर पाऊँगा। तो टाइम फ्रेम का यूज़ यही होता है। आपको आपका जो ट्रेड है वो कितना लंबा चलेगा, उसके ही अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट करना होता है। तो टाइम फ्रेम को हमने देख लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ प्राइस जो कैंडल है उसकी एनाटॉमी क्या है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में ये चीज़ बताई थी, बट फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताया था ग्रीन कैंडल के बारे में। ग्रीन कैंडल जो होती है, जहाँ से ग्रीन कैंडल ओपन, जहाँ से प्राइस ओपन हुआ है, अगर उससे ऊपर प्राइस क्लोज करे तो वो कैंडल ग्रीन बनेगी। फॉर एन एग्जांपल, प्राइस ओपन हुआ 1000 पे, बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को, बिल्कुल भी स्किप मत करना। प्राइस ओपन हुआ 1000 पे, 1000 से प्राइस क्लोज हुआ 1050 पे, तो जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से ऊपर की साइड क्लोज हुआ, उससे ज़्यादा क्लोज हुआ, तो वो कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगी। इसको समझते हैं हम लोग इसमें एग्जाम्पल के थ्रू। सो यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे प्राइस इस पॉइंट पे ओपन हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे प्राइस ओपन हुआ, और क्लोज कहाँ पे हुआ? क्लोज हुआ यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का मतलब यही होता है कि नीचे से ऊपर की साइड। सो आप ये नहीं बोल सकते कि प्राइस यहाँ से यहाँ पे ऊपर की साइड ओपन हुआ और नीचे की साइड क्लोज हुआ। अगर ऐसा होता तो कैंडल रेड बनती। उसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। और एक मैं आपको एक्सेप्शन भी बताऊंगा, वो बड़े ध्यान से देखना, जो किसी को बहुत ही कम लोगों को पता होता है और बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। सो ये चीज़, इस वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। सो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ एंड यहाँ पे क्लोज किया। सो ये हुआ इसकी ओपनिंग, ये हुआ इसकी क्लोजिंग। हाई इसने यहाँ तक लगाया। सो प्राइस एक्चुअली में यहाँ तक गया था, किसी एक पॉइंट पे प्राइस यहाँ तक गया था, बट यहाँ तक सस्टेन नहीं कर पाया। क्लोजिंग के टाइम पे प्राइस यहाँ पे क्लोज किया। सो हमें तो ये भी देखना है कि प्राइस मैक्सिमम कहाँ तक गया था। सो ये जो पतली सी लाइन आप देख रहे हो, ये विक बन गई, मतलब ये हमें ये बता रही है कि प्राइस ने इतना हाई लगाया था। सिमिलरली लो साइड पे है कि प्राइस इतना लो गया था बट यहाँ तक सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर वापस ऊपर चला गया। सो ये हमें लो पता चल गया कि प्राइस का लो ये है। सिमिलरली आप रेड कैंडल्स को अगर देखोगे, सो रेड कैंडल मान के चलो ये, सो रेड कैंडल की ओपनिंग हुई है यहाँ पे, और जहाँ पे ओपनिंग हुई है प्राइस की उससे नीचे की, उससे नीचे के प्राइस पे अगर कैंडल क्लोज करेगी, सो वो हमारी रेड कैंडल होगी। बाकी सब चीज़ सिमिलर है इसमें। अब मैं आपको बता देता हूँ एक एक्सेप्शन। आप लोग एक चीज़ देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आज की कैंडल देख लो, करंटली 7 अप्रैल की कैंडल। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, बहुत क्लियरली हमें पता चल रहा है, क्योंकि इस टाइम तो प्राइस यहाँ पे है ना, प्राइस इस टाइम यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है प्राइस नीचे की साइड ही ओपन हुआ होगा, क्योंकि नीचे साइड हमें यहाँ पे दिख रहा है एक कैंडल की फॉर्मेशन। सो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, और प्राइस करंटली जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ से ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, जो कैंडल है इसको ग्रीन होना चाहिए, बट यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है ये। क्योंकि प्राइस तो नीचे की साइड ओपन हुआ है, और जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है उससे ऊपर के प्राइस पे फिलहाल कैंडल है। सो यहाँ पे जो कैंडल फिर भी रेड है। ये जो एक चीज़ है, ये आपको एक ग्लिच देखने को मिलता है, एक एरर है ट्रेडिंग व्यू में, मुझे नहीं पता क्यों है और काफ़ी पहले से है, बट ये आपको एरर देखने को मिलता है। ये आपको खुद से कभी कभी देखने को मिलता है, ये हमेशा नहीं देखने को मिलता। और मतलब कोई बहुत ही कम कैंडल्स होते हैं जिसमें देखने को मिलता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो आपको हो सकता है कभी कभी पहली कैंडल पे देखने को मिले, 1 मिनट की कैंडल पे देखने को मिल सकता है, बट जनरली नहीं देखने को मिलता है। बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, आप अगर सोच के चलो यहाँ पे कि आज तो रेड कैंडल बन रही है, मतलब आज प्राइस डाउन है, तो प्राइस तो डाउन है बट कैंडल यहाँ पे ग्रीन बननी चाहिए, क्योंकि जहाँ से ओपनिंग हुई है वहाँ से प्राइस ऊपर की साइड है। सो ये एक एरर है, इसका आपको बड़े ध्यान रखना है। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है, टेक्निकल एंड चार्ट्स बस इतना ही है। ये चार्ट्स हैं, और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने बात की थी लाइन चार्ट की। सो यहाँ पे आप आओगे, ऊपर आपको एक कैंडल्स का आइकन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये इतने सारे टाइप्स की कैंडल है। हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल की, जो नॉर्मल कैंडल्स हैं। बट आपको मैंने बताया था एक लाइन कैंडल्स होती है, लाइन चार्ट होता है। सो ये लाइन आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे, सो जो कैंडल्स हैं, जो प्राइस है वो कैंडल्स की जगह पे लाइन का फॉर्म अडेप्ट कर लेगा, एंड लाइन के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्राइस। अगर आप यहाँ पे बार सिलेक्ट करोगे, सो आपके बार के फॉर्म्स में दिख रहा होगा। ये पैसा कमाने में कुछ काम नहीं आएगा, इसको हमें नहीं ज़रूरत है।
आपको कैंडल्स की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कैंडल्स। हाँ, अगर आप आगे जाके स्ट्रेटजीज बनाओगे, या मेरी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो ये हेकी नाशी कैंडल्स देख रहे हो आप, इन पे बेस्ड है कुछ स्ट्रेटजीज मेरी। सो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ही रेयर यूज़ है इनका, कोई ऐसा खास यूज़ है नहीं। 99.999% आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स का यूज़ ही करोगे, और सिर्फ कैंडल्स का ही यूज़ करना चाहिए। सो इतना ही था इस वीडियो में गाइस। अब मैं बात कर लेता हूँ होमवर्क के बारे में आपसे। सो होमवर्क क्या है ना, होमवर्क बहुत सिंपल है। आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना है सबसे पहले। अगर ट्रेडिंग व्यू नहीं है आपके पास, तो ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे आप जा सकते हो फ्री में, एंड वहाँ से आपको कोई भी चार्ट ओपन कर लेना है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, क्रिप्टो का, किसी भी चीज़ का। उसको आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जाके देखना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस एक्चुअली में मूव कैसे कर रहा है, कैंडल्स कैसे फॉर्म हो रही है। अब जैसे आपको नहीं पता कि रेड कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है, ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है, तो आप वहाँ पे आप जब जाओगे प्राइस पे, आप देखोगे कि कैंडल ओपन यहाँ पे हुई, उसके बाद प्राइस नीचे गया तो रेड बनी, उसके बाद प्राइस ऊपर गया तो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। सो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, बस इतना सा ही होमवर्क है, और बहुत आपके काम आएगा आपका बेस को फॉर्म करने में, क्योंकि अगर इतना ही नहीं पता तो आप आगे जाकर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैसे कर पाओगे। सो ये चीज़ें आपको देखनी है। सो इतना ही था इस वीडियो में गाइस। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट करो वीडियो का बेस्ट पार्ट। और एक चीज़, आपको डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री कोर्स है। सो वहाँ से आप जाके इसको वॉच लेटर में सेव कर सकते हो, एंड सेव कर सकते हो अपने प्लेलिस्ट सेक्शन में भी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल, हैप्पी ट्रेडिंग।